नमस्कार भाइयों। राम राम, सत श्री अकाल। तो भाइयों, आज के युग में कई बीमारियां ऐसी हो गई है कि एक बार हो गई तो वो बढ़ती जा रही है और हम उम्र भर दवाइयां खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और खाते ही रहते हैं, जहर को खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। लेकिन दवाई भी खाने के बावजूद हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बीमारी भी आगे आगे बढ़ रही है। हमें दवाई जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हुए, उसकी पावर बढ़ाते हुए हमें दवाइयां आगे से आगे देते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे शरीर का 80% ताकत खत्म हो गई और हम जर्जर हो जाते हैं। तो आजकल ऐसी एक बीमारी चली हुई है जिसका नाम है शुगर। इसके बारे में डॉक्टर बताते नहीं है, बस दो चीज बताते हैं। एक, मीठा खाना बंद कर दो। दूसरी बात, घी खाना बंद कर दो। अब हम डर के मारे दोनों चीजें बंद कर देते हैं। क्या बंद करना है, क्या नहीं करना है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता, डॉक्टर हमें बताते नहीं है। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो खुलासा भी करते हैं। आपको मैं बता दूं कि मीठा खाने से बहुत से मेरे पास में कमेंट भी आते हैं कि हम मिश्री कैसे खाएं, बाबा हमारी शुगर है। अरे भैया, शुगर तो है, लेकिन मिश्री खाने से शुगर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मिश्री तो आपको 2-4 ग्राम ही खानी है ना, इतनी सारी तो खानी नहीं। लेकिन असल में जो शुगर बढ़ती है, जो डायबिटीज बनती है, तो आप देखिए कि गेहूं से शुगर बढ़ेगी, आप खाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। चावल से शुगर बढ़ती है, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ती है चावल से। आलू से बहुत ज्यादा शुगर बढ़ती है, क्या आप इनको बंद कर देंगे? और डॉक्टर भी नहीं बताते, क्यों? उनको पता है कि अल्टरनेट में कुछ नहीं है। क्या खाएंगे अगर गेहूं को बंद करवा दिया तो? बाजरा तो कहीं कहीं मिलता है, लेकिन गेहूं सभी जगह मिलता है और लोग गेहूं ही खाते हैं। हमारे भारत में 80% लोग गेहूं खाते हैं। बाकी के लोग जो है दक्षिण साइड के, वो चावल खाते हैं। लेकिन चावल से भी शुगर बहुत बढ़ती है। शुगर का मतलब चीनी नहीं है, शुगर का मतलब है ग्लूकोज का बढ़ना, जो हमारे शरीर में ताकत बनाती है। और ये क्या होता है कि हमारी पेनक्रियाज जो है एक प्रकार का रसायन बनाती है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। यानी ये वही प्रक्रिया है जो घर में हम चूल्हा जलाते हैं तो मात्र लकड़ी डालने से गर्मी नहीं आती, उसको जलाना पड़ता है। और जलाने के लिए हमें कोई न कोई ऐसी चीज चाहिए, तब जाके गर्मी पैदा होती है और गर्मी से हमारी ये सब्जी वगैरह बनती है, रोटी बनती है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक यही बात शुगर और इंसुलिन की होती है। जब इंसुलिन शुगर पे अटैक करती है तो शुगर बर्न होती है और उससे हमें पावर मिलती है और हम दिन भर काम करते हैं, थकान नहीं आती, हमारे अंदर जोश रहता है। ये सब यही मामला है जो मैंने अभी बताया। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो शुगर के लिए इंसुलिन निकालना कम कर देता है और इंसुलिन कम होगा तो ये मानिए कि हमारा जो ग्लूकोज बना है, भोजन पचने के बाद में जो रस बना है, उससे ताकत नहीं बनेगी। यही तो खेल है और इस खेल को बहुत लंबा खींच रखा है, क्योंकि इनकम के सोर्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, इससे लोगों को एक कमाई का जरिया बन गया है, इसलिए वो पूरा बताते नहीं है। बहुत से लोग हैं, जैसे कई डॉक्टर हैं जिनको मैंने सुना है, वो असलियत तो बता रहे हैं लेकिन उनकी चलने नहीं देते। आपको पता है WHO जो वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी कहा करता था कि 200 तक शुगर नॉर्मल होती है
उसके बाद में एक फिर मीटिंग हुई, उसमें इसका लेवल रख दिया गया 180। जब 200 का लेवल रखा हुआ था तब ये मानिए कि 2% लोग बड़ी मुश्किल से शुगर के दायरे में आते थे, लेकिन जब 180 कर दिया तो 5-7% आने लग गए। फिर इसको और नीचे लिया और 150 कर दिया तो वहां पे 40% तक शुगर के दायरे में आने लग गए। और नीचे कर दिया और नीचे कर दिया, अब तो 110 कर दिया। 110 कर दिया तो ये मानिए कि 95% लोग शुगर ग्रस्त हो चुके हैं, यानी उनको घोषित कर दिया और वो दवाइयां खा रहे हैं। कुछ को तो ये भी पता नहीं है तुम्हारी शुगर है कि नहीं, फिर भी दवाइयां दे रखी है, दवाइयां खाए जा रहे हैं वो। डायबिटीज में शुगर में दोनों में भी फर्क है। एक HbA1c का टेस्ट भी आता है जो 3 महीने की शुगर बताता है बराबर, कि 3 महीने में औसतन शुगर कितनी रही, वो भी बताता है, वो भी टेस्ट करवाते। तो इसके लिए सबकी दुकानदारियां चल रही है। कई लोग तो आजकल मौके का फायदा उठाने के लिए ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव एड्स देने लग गए हैं कि वो कहते हैं बस हमारी ये दवाई खा लो, तीसरे दिन शुगर खत्म। अरे भैया ऐसा नहीं होता। उनके जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उनमें देख लेना, न उनका एड्रेस है न उनका मोबाइल नंबर है, कुछ नहीं है। खाली वो कहते हैं हमसे दवा मंगवा लो, और वही दवा की कीमत 1500 2-2000 रुपए रख रखी है। तो आज मैं एक ऐसी बनी हुई दवाई जिसको हमने बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता, तो हमने जो दवाई बनाई है उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी डाली है जिससे शुगर आपकी 10 दिनों के अंदर अंदर कंट्रोल होगी, और धीरे धीरे इसको खाते रहेंगे तो आप सही हो जाएंगे। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो भी आपको मैं नुस्खा दे देता हूं, और आप इस नुस्खे को खाएंगे तो शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। तो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं, आप ध्यान रखिए, और इसको मैं यहाँ भी दे दूंगा और बता दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं नुस्खा दे रहा हूं, आप अच्छी तरह ध्यान से सुन ले। सबसे पहली चीज है पनीर डोडा। यह आपको 20-20 ग्राम की मात्रा में लेना है। पनीर डोडा आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। 20 ग्राम लेना है। रसोत 20 ग्राम लेना है। काली जीरी 20 ग्राम लेनी है, और कड़वे इंदर जो आते हैं वो भी 20 ग्राम लेने हैं। विजय सार नाम की लकड़ी आती है वो भी 20 ग्राम लेनी है आपको। मेथी दाना ये भी 20 ग्राम लेना है। गुड़मार ये भी आपको 20 ग्राम लेनी है। और नीम के फल की जो गुठली होती है जिसको निम्बोली बोलते हैं वो भी आपको 20 ग्राम लेनी है। इंद्रायण जिसको राजस्थान में तुम्बा बोलते हैं ये भी आपको 20 ग्राम लेना है। कुटकी ये आपको पंसारी के सब चीज मिल जाएगी। कुटकी, चिरायता और बबूल की फली 20-20 ग्राम लेनी है। इसके बाद में त्रिभंग बसम, गिलोय सत्तव, प्रवाल, पंचामृत रस ये आपको 3-3 ग्राम लेना है। और मोती पिष्टी जो है वो आपको 2 ग्राम लेनी है। इतनी सारी चीजें मिलाकर आपको ये दवाई बना लेनी है। नहीं बना सकते तो मैं यहाँ नंबर एड्रेस वगैरह सब दे रहा हूं, आप ये दवाई यहाँ से मंगवा सकते हैं और खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या दवाई दी है। आप एकदम से सही हो जाएंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपके जो हाथ पैरों में क्रैम्प आते थे, बदन दिन भर टूटता रहता था, थकान आ जाती थी, ये सब खत्म हो जाएगी आपकी। और शुगर जो है वो धीरे धीरे 10 दिनों के अंदर लेवल में आ जाएगी। उसके बाद में कंटिन्यू इसको खाते रहेंगे तो गुनगुने पानी के साथ में लेनी है, 1-1 चम्मच सुबह शाम। आप इसको खाना खाने से जस्ट 15 मिनट पहले लेना है। 15 मिनट पहले लेंगे तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, उसके बाद में आप खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो ये दवाई मंगाई है उचित रेट रखा है, आप मंगवा सकते हैं।
और अपनी काया को निरोग बना सकते हैं। आज ही यहाँ ऑर्डर कर दीजिए दिए गए नंबरों पे, आपके घर दवाई आ जाएगी और आप निरोग हो जाएंगे। हमें कमेंट करके भी बताना। मैं अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिल रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।